चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 हाँ जी, ध्यान से सोच के फिर करना। दैट यही क्वेश्चन है बस, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से सोच के फिर करना। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक क्या है कि उसने बोला है कि इन डिजिट्स को यूज करके हमें नंबर बनाना है। ठीक, रेपिटेशन नोट अलाउड, ये मेंशन होना चाहिए था। चलो ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, अब तो मैक्सिमम पहली बात तो इनको एक एक डिजिट को यूज करके एक एक बार मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर ही बन सकता है। तो 5 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5p5। ठीक, फिर 4 डिजिट कितने बन सकते हैं? देखो बनने को तो 4 डिजिट भी बन सकता है ना, इन पांचों को यूज करके 4 डिजिट नंबर भी बना सकता हूँ, राइट? तो वो कितने बनेंगे अब? 5p4। तो दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। फिर 3 डिजिट वर्ड, 3 डिजिट वर्ड कितना आ जाएगा? 5p3, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा 5p2, 5p2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा 5p1, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। सो दैट दिस वुड बी द टोटल आंसर, ये जो भी आ रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? जो हमारा 5p5 है वो हमारा 0 आता है। 5p5 जो है वो क्या आता है? 5p5 की वैल्यू क्या आएगी? 5p5 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल आएगी, क्योंकि वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल बाय 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला, ओ सॉरी, हाँ ये फर्स्ट वाला, ये भी फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड केस, ठीक, ये फोर्थ केस, ठीक, एंड ये फिफ्थ केस, एंड डन, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखो जरा। ठीक है, देखो बेसिक परमुटेशन के बाद हमारा जो चीज आती है, ठीक, वो आती है परमुटेशन अंडर कंडीशंस। अब कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, ठीक, जिसके अंडर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके फिर हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने, अरेंजमेंट्स निकालने। ठीक है, जैसे एग्जांपल से शुरू करता हूं मैं। ठीक है, ये चीज को करने के लिए हमारे पास वैसे एक दो मेथड्स होते हैं, मेथड मैं बाद में बताता हूं, पहले इसका प्रॉपरली देखो जरा क्या चीज है विद कंडीशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, ठीक, इन how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that first part is, first part is n is always next to e, ठीक, n is always next to e, ठीक, n जो है वो बेसिकली e के जस्ट अगला वाला लेटर होना चाहिए। सेकंड इज n and e are always together, ठीक है, n and e are always together। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या क्वेश्चन है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड। तो पहले तो ये सोचो कि विदाउट कंडीशन,
अज्यूम करो कि ये दोनों कंडीशंस अगर ना होती तो मैं पेंसिल को जो 6 लेटर वर्ड जो बना, ठीक, इसको ये जो 6 लेटर्स आए इनको अरेंज करके पहली बात तो कितने टोटल अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ, दैट वुड बी 6 फैक्टोरियल और 6p6, ठीक, विदाउट कंडीशन। अब कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कंडीशन ये बोल रहा है कि n जो है वो हमेशा नेक्स्ट टू e होना चाहिए। मतलब अगर n इधर सॉरी अगर e इधर आ रहा है अगला n होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। कहने का मतलब ये e एंड n इसी ऑर्डर में, ठीक, पहले n बाद में e, ये केस नहीं चलेगा, सिर्फ यही वाला केस चाहिए। तो e एंड n हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे क्या। तो हमने ये देखा कि हमें 6 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग ऑब्वियसली ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल है। ठीक है, हमें 6 लेटर वर्ड बनाने, क्योंकि उसी को अरेंज करना है ना अपने को। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर ईएन इकट्ठा आया तो ईएन ऐसे आ सकता है, ठीक, या तो ईएन ऐसे आ सकता है, 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 या तो ईएन ऐसे आ सकता है। मतलब दीज आर द ओनली 5 केसेस पॉसिबल। अब सोचो ईएन अगर इधर आ गया तो बाकी हमारे पास पेंसिल में से, चार। हाँ जी, ई, हाँ बिल्कुल 4, तो ई एन एन यूज हो गया तो बाकी कितने लेटर्स बचे हमारे पास, 4, पी सी आई एल। तो पी सी आई एल को इन चारों पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 चीजें हैं, चारों को चारों की पोजीशन पे अरेंज करना है, राइट, 4 फैक्टोरियल। अब ये चारों चीजों को इन चारों पोजीशन पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, अगेन 4 फैक्टोरियल। इधर अरेंज करने का तरीका वो भी 4 फैक्टोरियल, इधर अरेंज करने का तरीका वो भी 4 फैक्टोरियल, इधर भी अरेंज करने का तरीका वो भी 4 फैक्टोरियल। तो 4 चीजों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो टोटल केसेस कितने बने हमारे फिर, 4 फैक्टोरियल। अब देखो केस क्या है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 into 4 फैक्टोरियल। इन ए वे दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो क्या आ जाएगा 120। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, यस सर। कोई डाउट सर फिर से बता दो। इसमें, क्या चीज समझनी है पहले आप बताओ। सर आपने जब बता दिया ना कि en की जो वैल्यू फिक्स्ड है, तो उसके बाद 4 लेटर्स के लिए हमने अरेंजमेंट करने, तो बिल्कुल, 4 फैक्टोरियल उसके बाद नहीं समझ आया। तो इसके लिए भी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 को अरेंज करना 4 पोजीशंस पे, ईएन इधर हो गया तो बाकी, एक सेकंड, बाकी 4 पोजीशंस ये वाली बची, राइट। अब यहाँ पे बाकी 4 को फिक्स करना है तो उसके लिए भी 4 फैक्टोरियल। अब बाकी 4 को इधर फिक्स करना है इस केस में, तो इसके लिए भी 4। तो हर केस में 4 फैक्टोरियल आ गया ना आंसर अब हमारा, राइट। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऐड करेंगे। लेकिन अब क्या केस है, ईएन या तो इधर आ सकता है और दिस और दिस और दिस और दिस, राइट। हमने ऐसे केसेस बना के ही करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके और भी मेथड है, मैं और भी मेथड बताता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये 5 फैक्टोरियल आया कहां से फाइनली। ओके सर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 into 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। हाँ जी, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ जी, अब मैडम, हाँ जी, वन एक टर्म लेके नहीं कर सकते। रुको हाँ सर, रुको, ये मैं मेरे मैं भी दिमाग में आया था। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब वो सेकंड मेथड है हमारा इसको करने का, ठीक है। अब मैं दूसरी मेथड पे भी आ रहा हूँ जो आप लोग अभी बोल रहे हो, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या चीज है कि वी विल कंसीडर दिस ई एन एज अ सिंगल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब इसको हम सिंगल क्वांटिटी लेके जा रहे हैं ना, तो हमारा फर्स्ट का और सेकंड का मेथड सेम रहेगा, लेकिन आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अब फर्स्ट के लिए मैं मेथड 2 पहले बता रहा हूँ, ठीक। मेथड 2 के अंदर क्या चीज है कि जिन चीजों को इकट्ठा रखना होता है, जिनको हमेशा कभी भी हम अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक, जिनको हमेशा हम इकट्ठा रखते हैं, उनको एक सिंगल क्वांटिटी अज्यूम कर लिया करो। तो कंसीडर ई एंड एन एज वन सिंगल क्वांटिटी। तो बाकी हमारे पास कितने लेटर्स बचे, पी आई सी एल, राइट। तो ये 4 लेटर्स हो गए, और ई एंड एन को मिला के जो सिंगल क्वांटिटी बनी, तो ये टोटल मिला के हमारे पास अब कितने हो गए, 5 काइंड ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए,
अब 5 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कर लो, दैट्स इट। अब 5 ऑब्जेक्ट्स को अगर आपस में अरेंज करोगे तो कितने केसेस आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, तो दैट इज 120, सो दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। अर्शिया, एशिका, गुरकिरत, हर्षलिन, लावण्या, नमन, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक। तनेश, तुषार, क्रिश, सूर्यांश, क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। तो ये सिंगल क्वांटिटी वाला भी याद रखना। अब सिंगल क्वांटिटी के मेथड से ही मैं सेकंड वाला क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब वो क्या बोल रहा है कि ई एंड एन आर ऑलवेज टुगेदर। अब ध्यान से देखो, जब उसने बोला ना ई एंड एन आर ऑलवेज टुगेदर, राइट, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो सेकंड मेथड में हमने क्या बोला कि सेकंड मेथड में वो बोल के रहा है कि ई एन एन हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। अब यार इकट्ठे का मतलब यार ई एन एन ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो ई एन एन इकट्ठा आ रहा है वो दो तरीकों से आ सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारे 120 केसेस आ रहे हैं, राइट, इसके फर्स्ट केस में हमने पहले क्या रखा था? ई एन, हाँ या ना? इसी ऑर्डर में रखा था, राइट। अब लेकिन ये यहाँ पे ई एन की जगह एन ई भी आ सकता है, यानी कि जितने भी ई एन के केसेस बने थे अब वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे ई एन आ रहा था वहां पे एन ई भी आ सकता है सिमिलरली। बात समझ में आई? तो इन जनरल कहने का मतलब ये चीज है कि, अब ध्यान से देखना प्लीज। मैंने क्या किया, ई एन एन को एक यूनिट मान लिया, पी सी आई एल को फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, ठीक। अब इन पांचों को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इनटू, अब ये दो चीजें जिनको मैं एक सिंगल क्वांटिटी माना है, ये आपस में तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकती है, आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकती है इनकी। तो आपस में अरेंजमेंट के इनके कितने वेज आ जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। सो दिस वुड बी नाउ द फाइनल आंसर। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि ई एन पी सी आई एल, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनका हमने आपस में अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, लेकिन ई एन आपस में पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमें एन जो है वो ई के बाद ही चाहिए था, एन ई नहीं चाहिए था, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 ही आया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल था। इसलिए सेकंड पार्ट में हमारा ये आंसर आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमारा ये आंसर आया था। प्लीज कंफर्म करो। सर इनटू 2 फैक्टोरियल फिर बताना। शुभी, ध्यान से देखो क्या वो बोल रहा है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। इसका मतलब ये है कि एन एन ई इकट्ठे होने चाहिए। एन एन ई इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि वो एन ई भी आ सकता है, ई एन भी आ सकता है। हाँ जी सर, तो पिछले वाले केस में हमने क्या किया था कि सिर्फ ई, फिक्स कर दी थी वैल्यू उसकी। बिल्कुल, कि वो ई एन ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, एन ई नहीं आ सकता। लेकिन अब यहाँ पे एन ई भी आ सकता है, यानी कि ये जो ई और एन है जिनको हम सिंगल क्वांटिटी मान के जा रहे हैं, ये आपस में भी पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है। हाँ जी सर। इनकी आपस में पोजीशन इंटरचेंज होकर कितने केसेस आ रहे हैं? 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर दी। ओके सर, ओके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया था, इसलिए टोटल 5 फैक्टोरियल आंसर आया था फर्स्ट का। सेकंड का इस तरीके से जा रहा है हमारा 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आई? हाँ जी, प्लीज हाँ जी सर। क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी वर्ड्स can be formed from the letters of the word DAUGHTER, daughter, ठीक, so that vowels always come together। हाँ जी, ध्यान से सोचो, बताओ क्या करोगे, सोचो पहले। तो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, पहले तो हमने ये देखा वोवल्स क्या क्या आ रहे हैं, तो ए ई यू, ठीक है, तो ये 3 वोवल्स आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि जैसे भी हो वोवल्स हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। तो जिन जिन चीजों को हमेशा इकट्ठे रखना है तो उनको हमने बांध लिया, टाई कर लिया, ठीक, एंड इनको टाई करके एक सिंगल क्वांटिटी मान लिया। बाकी डी जी एच टी आर 2 3 4 5 6,
तो टोटल 6 चीजें हमारी बन गई। अब इन 6 थिंग्स को अरेंज करने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? 6 फैक्टोरियल। लेकिन ए यू ई आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। देखो आपस में जब ये अरेंज होंगे तो ए ई यू यू ए ई इस तरीके से बनाते रहेंगे, हैं तो इकट्ठे, ठीक रहेंगे इकट्ठे, लेकिन आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो इसलिए फाइनल आंसर आएगा हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर करो। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? अनीश, आयुष, अरमान, अर्पित, अर्शिया, एशिका? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें ये जो हम कर रहे हैं ना अभी, इस चीज का मेथड इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक, इस मेथड को बोलते क्या है? ठीक है, स्कूल में ये जो नाम अभी मैं बताऊंगा, ये नाम यूज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक, बट इस मेथड को यूज करेंगे। और ये मेथड क्या है? इसको बोलते हैं टाइम मेथड। नो व्हाट इज दिस टाइम मेथड? ठीक, ये टाइम मेथड क्या बोलता है? जब भी क्वेश्चन में हमें ऐसा आए कि कुछ चीजों को हमेशा इकट्ठे रखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या आया? वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, राइट? तो कुछ चीजें थी जिनको हमेशा इकट्ठे रखना था। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या आया? कि ई एंड एन आर ऑलवेज टुगेदर, राइट? तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो परमुटेशन अंडर कंडीशन है उसके अंदर जो बेसिक फर्स्ट कंडीशन पॉसिबल है वो चीज क्या है? कि इफ some objects are to kept together, ठीक, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे? टाइम मेथड लगाएंगे। और ये टाइम मेथड बोलता क्या है? कि इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हमेशा हमें इकट्ठा रखना है, इनको टाई कर लो। टाई करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट अज्यूम करके जाओ, ठीक है? टाई दीज ऑब्जेक्ट्स एंड assume them as single object, ठीक, assume them as single object। तो इन सबको टाई करके एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक, एंड एक ऑब्जेक्ट करके, ठीक, इनको सिंगल ऑब्जेक्ट मान के जाना है, फिर इनका बाकी चीजों के साथ अरेंजमेंट करनी है, ठीक है? ये चीज हमेशा याद रखना। समझ में आया चीज? ठीक, अच्छा, जैसे एग्जाम्पल, ठीक, अच्छा, ये चीज करने के बाद इसके अंदर अब ना दो टाइप की परमुटेशन तुम्हारी होगी, दो टाइप की अरेंजमेंट्स होंगी, ठीक है? दो टाइप की अरेंजमेंट्स होगी, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कैसे कैसी जो दो टाइप की अरेंजमेंट है वो कैसी कैसी होगी, ठीक है? अच्छा, लेट्स से in how many ways can 5 children be arranged in a row so that two particular A and B are always together, ठीक? अब टोटल 5 चिल्ड्रन है हमारे पास, उनमें से दो पर्टिकुलर चिल्ड्रन ए एंड बी को हमेशा हमें इकट्ठा रखना है। तो हमने क्या किया? अज्यूम किया ए बी सी डी ई, हमारे पास टोटल 5 चिल्ड्रन है। अब इनमें से दो चिल्ड्रन ए एंड बी को हमेशा हमें इकट्ठा रखना है, तो इनको टाई करके एक सिंगल क्वांटिटी मान लिया। तो सिंगल क्वांटिटी मान लिया, यहाँ पे हमारा मेथड नहीं खत्म हो गया पैदा में, ठीक? अब इसको सिंगल क्वांटिटी मान के जाएंगे। सिंगल क्वांटिटी मानने से हमारा मेथड नहीं खत्म हुआ। अब मेथड क्या चीज आ रहा है? ठीक, मेथड अब आगे क्या बोल रहा है कि अब मैंने तुम्हें पहले बोला था कि दो टाइप की परमुटेशन अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है? अब क्या क्या परमुटेशन करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये जिसको सिंगल ऑब्जेक्ट माना है, इसको बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ पकड़ के परमुटेट करना। पहला तो ये क्या चीज? परमुटेट this single object with rest of the objects, ठीक, with rest of the objects, ठीक? तो कितना आ जाएगा उसका आंसर? दैट इज 4 फैक्टोरियल। देन सेकंड टाइप हमारी आएगी, ठीक, सेकंड परमुटेशन आएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स को हमने सिंगल क्वांटिटी माना है, इनको आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं एन बी को, ठीक? तो परमुटेट the objects within this
सिंगल क्वांटिटी, जिसको हम सिंगल क्वांटिटी मान के जा रहे हैं। ठीक, एक सेकंड में, रियली सॉरी फॉर दिस बैड हैंडराइटिंग। सिंगल ऑब्जेक्ट, हाँ, जिसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट मान के जा रहे हैं, उसके अंदर भी तो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, राइट, ए एंड बी उसके अंदर भी तो आ रहे हैं, तो उनको भी तो परमुटेट करना है, तो इसलिए उनका भी परमुटेशन चलेगा। तो इसलिए फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का बाकी सबके साथ परमुटेशन का, राइट, दूसरा जिसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट मान के जा रहे हैं उनका आपस में परमुटेशन करने का मेथड, ठीक, नंबर ऑफ वेज। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, टाइम मेथड क्लियर हुआ? क्या करना है इसमें? हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं? शुभी, नो सर। नो सर। हर्षलीन, अर्शिया, एशिका, नो सर। ठीक ठीक, शौर्य, सारिशा, कोई डाउट तो नहीं? क्रिश, श्रेयांश, क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है। अब जैसे देखो, इसका अंडर कंडीशन, ठीक है, सेकंड मेथड जो हमारा है वो क्या चीज है, ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब ये नेक्स्ट मेथड है, ठीक, अंडर कंडीशन क्या चीज है कि इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन है हमारा कि इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls are to be seated in a row so that, so first part, all girls are together. Second, no two girls are together. ठीक, इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। एक्चुअली में पीएनसी के अंदर मेजर जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जनरली बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला केस देखो, वो क्या बोल रहा है कि ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो ये तो टाइम मेथड हो गया जी अपना, ठीक है, कि सारी की सारी लड़कियों को एक सिंगल क्वांटिटी मान लो, ठीक है। तो G1 G2 G3 B1 B2 B3 B4 B5। अब हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि ये जो 3 लड़कियां हैं, तीनों को हमेशा इकट्ठे रहना है, तो इनको एक सिंगल क्वांटिटी मानेंगे 1 और ये 5, तो टोटल मिला के कितनी क्वांटिटीज हो गई हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स हो गए 6। तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, दैट इज 6 फैक्टोरियल इनटू, अब ये 3 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो एक दो टाइप की अगेन परमुटेशन आई, क्या चीज कि पहला इन तीनों का बाकी सबके ऑब्जेक्ट्स के साथ, फिर दूसरा परमुटेशन आया इन तीनों का आपस में परमुटेशन, अरेंजमेंट कितना, ठीक, तो वो आगे 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्टिल इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है। सेकंड, अब सेकंड मेथड देखो, अब क्या बोल रहा है कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो कभी भी अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखो, 2 चीजें हैं हमारी, पहला मेथड क्या था, टाइम मेथड, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा इकट्ठा होना है, ठीक, ये था फर्स्ट मेथड। और सेकंड क्या बोल रहा है कि अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, उनमें से कोई भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम, इसको यूज करते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं गैप मेथड। If no two of some particular are together, ठीक, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि 3 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो कभी भी अगर ये आ जाए तो इसको बोलते हैं गैप मेथड। अब ध्यान से देखो, अगर हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू क्रिएट द गैप्स विद इन बॉयज। हम क्या करेंगे, याद रखना अगेन, जिनको कभी भी इकट्ठे नहीं रखना है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ अरेंज कर देंगे, ठीक। क्या इसका मेथड क्या, आप अरेंज other objects and create creating
गैप्स इन बिटवीन देम। मतलब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जिनको कभी भी इकट्ठा नहीं बिठाना है तो उनको छोड़ दिया, उनको नहीं अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ के, तो 3 लड़कियों को हमेशा इकट्ठे नहीं बिठाना है, तो उनको छोड़ के बाकी क्या बचे 5 बॉयज। तो हम क्या करेंगे, 5 बॉयज को अरेंज कर देंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, B1 B2 B3 B4 एंड B5, 5 बॉयज को अरेंज कर दिया। अब मेरे को ये बताओ 5 बॉयज को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। हाँ जी, कंफर्म, क्लियर हुआ अभी तक? हाँ जी। राइट। अब ध्यान से देखो, ये 5 बॉयज जैसे ही बैठेंगे तो एक यहाँ पे सिटिंग पोजीशन बन गई, एक इनके बीच में, एक इसके बीच में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल 6 सिटिंग पोजीशंस बन गए। अब ये सोचो कि ये 6 पोजीशंस में से कोई भी 3 पोजीशन पे मैं अगर 3 लड़कियों को बिठा दूं, अज्यूम करो मैंने G1 को इधर बिठाया, G2 को इधर बिठाया, G3 को इधर बिठाया, तो खुद सोचो मेरी ओवरऑल अरेंजमेंट क्या बन जाएगी। मेरी ओवरऑल अरेंजमेंट चली जाएगी B1 B2 एंड B3 के बीच में G1 आ गया, तो G1 B3, फिर B3 एंड B4 के बीच में G2 आ गया, B4, फिर B5 एंड G3। अब खुद सोचो, जैसे ही बॉयज के गैप्स के बीच में मैंने लड़कियों को बिठाया, तो क्या कोई 2 लड़कियां साथ में आ सकती हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को हमने गैप में बिठाया है। तो गैप में बिठाने का मतलब है कि कोई भी 2 लड़कियों के बीच में एक ना एक लड़का तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ये चीज होगी तो अपने आप ही सारी की सारी लड़कियों को आ जाएंगी, अलग अलग बैठेंगी। आई होप ये मेथड क्लियर हुआ। मेथड क्लियर हुआ? मेथड क्या बोल रहे हैं शुभी, अर्शिया, एशिका? यस सर। Yes, sir. राइट। अब इसको काउंट कैसे करना है? अब काउंट करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले हमने लड़कों को बिठा दिया, तो लड़कों को बिठा के हमारे पास टोटल कितने वेज आ गए लड़कों को बिठाने के? लड़कों को बिठाने के टोटल वेज आ गए हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ठीक। लड़कों को एज इट इज बिठा दिया। अब लड़कों के बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से कोई भी 3 को चूज करो, वहां पे 3 लड़कियों को अरेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा 6p3। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक, ये चीज क्या है, अरेंजिंग बॉयज, अरेंजिंग बॉयज। और ये चीज क्या है कि अरेंजिंग 3 गर्ल्स, यू कैन यूज द वर्ड परमुटेट इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग, ठीक है। परमुटेटिंग 3 गर्ल्स इन 6 gaps created by arranging 5 boys। तो 5 लड़कों को अरेंज करने के बाद जो 6 गैप क्रिएट हुए, उन 6 गैप के अंदर 3 लड़कियों को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे? दैट इज 6p3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो हमने पहले क्वेश्चन, तो दिस इज गैप मेथड बाय द वे, ठीक है। तो 2 मेथड हमने किए हैं। टाई मेथड कि कुछ चीजों को हमेशा इकट्ठा रखना, तो उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के जाओ, तो उसी ऑब्जेक्ट का बाकी के साथ परमुटेशन अरेंजमेंट एंड उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में परमुटेशन, ठीक है, ये मेथड। दूसरा है कि कुछ चीजों को कभी भी इकट्ठा नहीं रखना है, कोई भी 2 चीजों को इकट्ठा नहीं रखना, तो उनको छोड़ के पहले क्या करो, बाकी सबको अरेंज करो। उनको अरेंज करने के बाद गैप्स क्रिएट करो एंड उन गैप्स के अंदर जिन चीजों को इकट्ठा नहीं रखना उनको अरेंज कर दो। सो दिस इज द ओवरऑल मेथड, दिस 2 मेथड। अब इनको यूज करके ध्यान से देखो, जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी वर्ड्स, दोबारा मैं बता रहा हूं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स of the word daughter if no vowels come together। अब कोई भी 2 वोवेल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से करना, जल्दी करना, सोच समझ के करना, यू नो कौन सा मेथड लगाना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, मैं दोबारा बता रहा हूं कि वोवल्स को छोड़ के बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स जो हैं D, G, H, T, R, उनको अरेंज करेंगे तो दैट वुड बी 5 फैक्टोरियल, ठीक। ये 5 फैक्टोरियल उनके कारण आ जाएगा। जो 6 गैप्स क्रिएट होंगे इन 5 को अरेंज करने के बाद, उन 6 गैप में से कोई किसी भी 3 गैप्स के अंदर हम A, U एंड E को अरेंज कर देंगे, तो दैट वुड बी 6p3। तो फाइनल आंसर इज 5 फैक्टोरियल इनटू 6p3, ठीक है। चलो डन, ठीक है। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं।
तो मेजर हमने दो मेथड्स को हमने डिस्कस किया आज, दैट इज गैप मेथड एंड टाइम मेथड। इन्हीं के रिलेटेड आज आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।